Students, welcome back. In this video, we will study thunderstorms and cyclones and tornadoes. First of all, thunderstorms. थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं? मीनिंग इसका जो वर्ड है, हम ये मान सकते हैं जो मेघ गर्जन, बादलों की गर्जना, जो गड़गड़ाहट होती बादलों की और उसमें लाइट भी दिखाई देती है, बहुत चमक होती है, तो उसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर डेवलप होते हैं? ये हॉट हमिड ट्रॉपिकल एरियाज में अधिक विकसित होते हैं। और जैसे हमारा देश है, तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हॉट हमिड और ट्रॉपिकल एरिया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये थंडर स्टॉर्म्स अधिक विकसित होते हैं, बनते हैं। और इसमें क्या होता है? स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lightning and sound। जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर के साथ में गिरती हैं और उसमें लाइट होती है, साउंड होती है। इस प्रकार से हम इसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं। इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल इट थंडर स्टॉर्म। ठीक है, बादलों की गड़गड़ाहट, लाइट और वाटर ड्रॉपलेट्स जब गिरती हैं रेन के रूप में, तो क्या होता है? इसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं। जब थंडर स्टॉर्म्स आता है, मतलब इस प्रकार का जो तूफान आता है, तो हम क्या करना चाहिए हमें? तो डोंट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। इफ यू आर इन ए फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। डोंट लाई ऑन द ग्राउंड। इसमें हमें ग्राउंड पर नहीं लेटना चाहिए, बड़े पेड़ के नीचे नहीं लेटना चाहिए, बैठना चाहिए, और हमें जो है एक छोटे पेड़ के नीचे शरण ले लेनी चाहिए। लेकिन डोंट लाई ऑन द ग्राउंड, हमें जमीन पर लेटना नहीं चाहिए। डोंट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद ए मेटेलिक एंड। हमें ऐसी अम्ब्रेला का यूज नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर मेटेलिक एंड होता है। आपने देखा होगा अम्ब्रेला जो होते हैं, कुछ अम्ब्रेला ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या होती है? मेटेलिक रॉड होती है। ठीक है, तो ऐसी अम्ब्रेला का हमें यूज नहीं करना चाहिए। डोंट सिट नियर ए विंडो ऑफ इन गारेजेस, storage sheds, metal sheds or not safe places to take shelter। जो स्टोरेज शेड्स हैं, मतलब टीन होती हैं, मेटल शेड्स होते हैं, मतलब मेटल मैंने धातु की चादर से बनी जो शेड होती हैं, उनके नीचे हमें शरण नहीं लेनी चाहिए। एक कार और ए बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। एक कार या बस एक शेल्टर लेने का प्लेस हो सकता है। ठीक है, इफ यू आर इन वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग। यदि आप पानी के अंदर हैं, किसी तालाब में है, नदी में है, तो हमें तुरंत निकल करके कहाँ चला जाना चाहिए? बिल्डिंग में चला जाना चाहिए। जो हमारा घर है या कोई मकान है, उसके अंदर चला जाना चाहिए, वहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे, जानेंगे हाउ ए थंडर स्टॉर्म बिकम्स ए साइक्लोन। एक थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बनता है? चलिए इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। हम पहले सीख चुके हैं कि जो सीज हैं, ओशियंस हैं, उसमें क्या होता है? वाटर हीट पा करके वाटर वेपर बनता है, और वाटर वेपर जो ऊपर जाता है तो कंडेंस होता है। ठीक है, वाटर वाटर क्या लेता है? हीट, और हीट से क्या बनता है? वाटर वेपर बनता है। ठीक है, अब जो वाटर वेपर ऊपर पहुंचता है तो ये क्या होता है? कंडेंस होता है। कंडेंस होकर के लिक्विड बनता है। ठीक है, ड्रॉपलेट्स बनती हैं, मतलब लिक्विड बनता है। तो लिक्विड बनने में क्या होता है?
वो हीट छोड़ता है, हीट इमिट करता है। क्यों? क्योंकि जब वो वाटर से वेपर बना था तो उसने हीट ली थी, और जब वो वेपर से लिक्विड बना तो क्या हुआ, उसमें हीट इमिट होगी। ठीक है, अब जब वो हीट इमिट होगी, निकलेगी, तो उस हीट से क्या होगा, एटमॉस्फेयर हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, और एटमॉस्फेयर हॉट होने से क्या होगा, वहाँ की जो एयर है, तो एयर हल्की हो जाएगी। हमने पहले एक्टिविटी में सीखा था कि जब एयर हॉट होती है तो वो हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती है, और लाइटर होने के कारण से वो फिर ऊपर उठती है। और जब वो ऊपर उठती है तो वहाँ पर क्या होता है, नीचे लोअर प्रेशर हो जाता है, और लोअर प्रेशर होने के कारण से वहाँ पर प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम होने से वहाँ पर एयर सिंक होती है, वहाँ पर सेंटर होता है, और उस सेंटर में एयर सिंक हो जाती है। और इस प्रकार से ये जब फिर ये क्रिया दोबारा से शुरू हो जाती है, और ये एक प्रकार से एक साइकिल चल जाती है, और साइकिल के चलने से क्या होता है, ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, और साइकिल बार बार रिपीट होती है, तो यहाँ सेंटर में एक क्या हो जाता है, एक आई टाइप की संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं साइक्लोन की आई, आई ऑफ साइक्लोन। तो इसको हम आगे अपनी जो ये फिगर है उसमें देखेंगे। ये फिगर है, साइक्लोन का फिगर है ये। अब इसमें हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये आई है, ठीक है, ये आई है, साइक्लोन की आई। अब क्योंकि यहाँ पर आई का मतलब ये हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर है, और लो प्रेशर होने से क्या होता है, यहाँ पर एयर सिंक होती जाती है, और लोअर प्रेशर होने के कारण से स्पीड अधिक बढ़ जाती है ऊपर, और यहाँ से जो वाटर है नीचे, मतलब जब नीचे यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा, प्रेशर लो होने से क्या होगा, जो वाटर है नीचे से तो वो ऊपर उठता है। ठीक है, यहाँ पर, और ये एक दीवार सी हो जाती है, मतलब बहुत लंबी यहाँ पर चौड़ी दीवार सी हो जाती है, क्योंकि ये चारों ओर क्या है, यहाँ पर एयर है, और एयर से ये जो वाटर की लेयर है, वॉल है, तो ये किनारों तक चली जाती है, बहुत दूर तक चली जाती है, सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है, और ये इससे बहुत भारी नुकसान होता है। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार से दिखाया गया है, यहाँ पर ये आई दिखाई गई है, और ये इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये अपना प्रभाव डालता है। राइजिंग वाटर कॉज बाई साइक्लोन, जब साइक्लोन आता है तो वाटर किस प्रकार से ऊपर उठता है, वो लगभग 9-10 मीटर से भी ऊपर ये वाटर पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाई साइक्लोन्स के विषय में जानेंगे। मतलब क्या साइक्लोन से क्या नुकसान होता है, क्या विनाश होता है, किस प्रकार से विनाश होता है। अभी हमने ये जाना कि जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन से वाटर की जो एक दीवार सी होती है वो पुश होती है टुवर्ड्स द शोर, उसके किनारों तक। इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, और 100 किलोमीटर्स अवे तक ये स्टॉर्म वहां से जाता है, और इस प्रकार से वहां पर क्या होता है, वहां पर वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड हो जाती हैं, और पावरफुल होने के कारण से जो वहाँ वेव्स उठती हैं, उन वेव्स में से पर्सन का निकलना, किसी व्यक्ति का निकलना बहुत असंभव हो जाता है। ठीक है, तो इससे बहुत बड़ी हानि है। हानि बहुत जान मान की हानि भी हो जाती है, मतलब जो ये फर्टिलिटी है वहाँ की सॉइल की, वो भी कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और क्योंकि
heavy rainfall may further worsen the flood situation. High speed winds accompanying a cyclone can damage house, telephones, है ना, ये telephones and other communication systems, trees, etc., causing tremendous loss of life and property. इसके कारण से ये बहुत सारी हानि हम सबको होती है, ठीक है। हाउस की, टेलीफोन्स सिस्टम, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज और बहुत सारी भयंकर इस तूफान से सबको जान और माल, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इस प्रकार की हानि होती है, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं जो विश्व है ना, इस विश्व में साइक्लोन को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो उसमें साइक्लोन को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और जो फिलीपींस एंड जापान ये देश हैं, तो वहाँ पर इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो स्थान है, रीजन्स हैं, regions near the equator where cyclone form. Cyclones are worldwide phenomena. अब एक ये है टॉर्नेडोज, ये भी एक तूफान है। तो क्या होता है, ये एक इस प्रकार की फिगर होती है इसमें कि जो फनल टाइप, ठीक है। और इस फनल टाइप में डायमीटर ऑफ ए टॉर्नाडो कैन बी एज स्मॉल एज ए मीटर एंड एज लार्ज एज ए किलोमीटर और इवन वाइडर, ठीक है। तो जो ये टॉर्नाडो है, इसमें क्या होता है कि एक फनल टाइप, फनल का मतलब जैसे कीप होता है ना, कहना चाहिए लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटते हैं, तो उसको एक कीप के द्वारा पलटा जाता है, छोटे मुंह वाले बर्तन में, है ना। तो उसको फनल बोलते हैं। जो ऊपर का सिरा होता है उसका चौड़ा होता है, और नीचे का सिरा उसका जो है बहुत सकरा होता है। तो जो सकरा पार्ट है उसका, उस सकरे पार्ट का जो डायमीटर है वो 1 मीटर या उससे भी कम का होता है, जबकि जो ऊपर वाला पार्ट है उसका उसका जो डायमीटर है वो 1 किलोमीटर या उससे भी अधिक होता है। अब समझ लीजिएगा इसकी किस प्रकार की संरचना है। तो इस संरचना को अगर हम आगे फिगर में देखें तो वो इस प्रकार से है। ये यहाँ पर हम इस फिगर को देख रहे हैं, एक आपको पेड़ जैसा दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये जो ऊपर की संरचना है, जैसे हमने बताया डायमीटर किसका होता है, सर्कल का होता है ना। तो इस प्रकार से ये सर्कल टाइप का है ऊपर, है ना, सर्कल टाइप की स्ट्रक्चर है। तो इसका डायमीटर 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से भी अधिक होता है, जबकि नीचे जो ये इसका स्टेम जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये नीचे वाला पार्ट ये ग्राउंड तक जाता है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है स्काई तक पहुंच जाता है। अब ये सब क्लाउड है ना। तो क्लाउड का ये इस प्रकार से सर्कल सा बना हुआ है, और ये भी बहुत भारी तबाही मचाता है जब आता है टॉर्नाडो। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो टॉर्नाडो है हमारे देश में, इससे बहुत कम हानि होती है, मतलब ये हमारे यहाँ बहुत कम आता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टॉर्नाडोज आर वीक, बहुत सारे जो टॉर्नाडोज होते हैं वो कमजोर होते हैं, लेकिन जो वायलेंट टॉर्नाडो होता है वो उसकी जो ट्रेवल है, मतलब उसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर होती है। टॉर्नाडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, ठीक है। तो द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, मतलब पूरे जो कोस्ट लाइन है इंडिया की,
वो अति संवेदनशील होती है साइक्लोन के लिए, और पर्टिकुलरली ईस्ट कोस्ट जो है वो अति संवेदनशील है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, तो वो कम संवेदनशील होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए भी और उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हम 8.7 है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, प्रभावी सुरक्षा की जो मेजर है, इंतजाम है, वो क्या है? तो ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। साइक्लोन फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी के लिए जो चेतावनी वाली सर्विस है, सेवा है, और तीव्र संचार चेतावनी, इसके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा होती है, गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं वो उनको क्या करती हैं, सूचना देती हैं कि जैसे एयरपोर्ट है, फिशरमैन है, शिप्स हैं, एंड टू द जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक सामान्य लोगों को वो क्या करते हैं, सूचना देते हैं कि भाई इस प्रकार से ये तूफान आने वाला है और इससे आप सुरक्षित हो जाइए, अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स, और उसके लिए जो है जो साइक्लोन शेल्टर्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। जो है उन लोगों को जो प्रभावी क्षेत्र में लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो अब आम लोगों का उसमें क्या एक्शन होना चाहिए, क्या पार्ट होना चाहिए? तो वी शुड नॉट इग्नोर, मतलब हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, अरे ये तो भविष्यवाणी है, कुछ नहीं है, ये कभी सत्य थोड़ा ही होता है। तो ऐसे हमें उसको टालना नहीं चाहिए। ठीक है, जो वार्निंग है, चेतावनी दी है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउसहोल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स, इट इज एटसेट्रा टू सेफर प्लेसेस। जो हमारे आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, चीज़ें हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, जो उनको सेफर प्लेस पर पहुंचाना चाहिए। जैसे हाउस होल्ड को गुड्स हैं, मतलब चीज़ें हैं, सामान है, हमारे पालतू पशु हैं, और हमारे जो व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, उनको सेफ प्लेस पर, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। और हमें रोड पर ड्राइविंग करने से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पानी खड़ा हो सकता है, वहाँ पर बाढ़ जैसी समस्या हो सकती है, उससे रोड डैमेज हो जाती है। ठीक है, और लोगों को क्या करना चाहिए, जो फ़ोन नंबर हैं अपने, वो तैयार रखने चाहिए आपातकालीन सेवा के लिए, जैसे पुलिस का है, फायर ब्रिगेड का, और मेडिकल सेंटर्स का, इन सब के फ़ोन हमारे पास तैयार रहने चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी जो सावधानियां हैं, तो वो क्या होनी चाहिए? तो डोंट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। जो संदूषित जल होता है, प्रदूषित जल होता है, उसको नहीं पीना चाहिए। आर विल ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, है ना। हमेशा इमरजेंसी के टाइम के लिए, आपातकालीन समय के लिए जो वाटर है, हमें वो ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए। जो स्विच है हमारे घर के, उनको हमें गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। वेट स्विच को भी हमें नहीं छूना चाहिए। जो पावर लाइन्स है उनको भी नहीं छूना चाहिए। और डोंट गो आउट जस्ट
फॉर द सेक ऑफ फन, हमें आनंद के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। डोंट प्रेशराइज प्रेशराइज don't pressurize the rescue force by making undue demands. Cooperate and help your neighbors and friends. हमें अपने जो पड़ोसी हैं या मित्र हैं उनकी उनका सहयोग करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, ठीक है, जो अग्रिम तकनीकी है उससे हमें किस प्रकार से सहायता मिलती है। अब हम जानते हैं जैसे कि दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, इन दिनों हम अधिक सुरक्षित हैं। अधिक सुरक्षित है मतलब जो पहली शताब्दी हुई है उन शताब्दियों के अपेक्षाकृत आज के दिनों में हम अधिक सुरक्षित हैं। क्यों है? क्योंकि जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें क्या होता है, जो रेसिडेंट्स में हैव हैज लेस देन ए डे टू प्रिपेयर और evacuate their homes from an oncoming cyclone. The world today is very different thanks to satellites and radars. A cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. तो जैसे जो ये आज की तकनीकी है ना, उन तकनीकी को हमें थैंक्स कहना चाहिए। जैसे सैटेलाइट्स हैं, रडार्स हैं, तो इनसे क्या होता है, जो साइक्लोन अलर्ट है, साइक्लोन को देखने की जो क्या है, हमारे पास पावर है, हमारे पास ज्ञान है, तो वो किससे मिलता है? सैटेलाइट से और रडार से। इससे हमें साइक्लोन के आने से 48 आवर्स और उससे भी अधिक टाइम पहले ही पता लग जाता है कि साइक्लोन आने वाला है और लोग उसके द्वारा क्या हो जाते हैं? सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये एजेंसीज हैं और तो ये हमारी किस प्रकार से सहायता करती हैं, हमने इसको इसमें देखा है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट आवर और हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन इज nearer the coast. Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone-related disasters. ठीक है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक दूसरे की क्या करते हैं? सहायता करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है और इसकी जो एक्सरसाइज है उसका URL डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके।